नमस्कार साथियों, सत्य सनातन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता ही है कि आज जो है लोकतंत्र के उत्सव का अंतिम दिन है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, वैसे तो मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने एक भविष्यवाणी की थी ममता बंगाल को लेकर कि ममता दीदी हारेंगी, और वह भविष्यवाणी जो है क्या कहते हैं सही साबित हुई है। मैंने बोला था कि हारेंगी और बुरी तरह से हारेंगी, और अंततः वही हुआ। आप चाहें तो वो मेरा वीडियो पड़ा हुआ 2-3 दिन पहले का, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम जो है चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राज्यवार जो है कि कहाँ का क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रभाव पड़ा, तो ठीक है। हंस क्यों रहे हैं? तो कहाँ से हम लोग चर्चा शुरू कर, वहाँ से क्या कहते हैं आसाम से शुरू करते हैं। तो आसाम शुरू करते हैं। तो ये बताइए कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में तो ये दूसरी विजय है। वैसे भाजपा की लगातार ये तीसरी विजय है, और विजय ही नहीं हुई है, ऐतिहासिक विजय हुई है। तो आप क्या कहना इस पर, आपका क्या विचार है? आपका विचार, मेरा विचार ये है कि ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिनको कांग्रेस जो है, जब वो राहुल गांधी से मिलने गए थे तो उनको वही बिस्किट ऑफर कर रहे थे राहुल गांधी, जो है वो अपने कुत्ते को पिद्दी क्या नाम था उसको ऑफर कर रहे थे। तो वहां से ये जर्नी उनकी शुरू होती है, और आज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगभग या जीरो ही है। पिछले 15 साल से, पिछले 3 टेन्योर से वो जीरो ही घूम रहे हैं वहाँ पे। 1-2 सीट इधर जीत जाते होंगे कोई ना कोई। और उसके बाद उन्होंने अपने वहाँ के जो है तरुण गोगोई के बेटा जो है गौरव गोगोई, उसको सीएम कैंडिडेट बना रहे थे। हाँ, और उसको लेके उतारे थे, वो अपना ही सीट हार गया जोरहाट से पूरी तरह से। बिल्कुल। और ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी जहां भी लड़ती है, बाकी स्टेट की भी बात करेंगे बाद में, कि बीजेपी जहां रहती है, लड़ती है, परफॉर्म करती है, रिटेन करती है। ये इनको कहीं गलती से एंटी इनकम्बेंसी या जहां या पोजीशन में बहुत दिन से रहे, इनको कोई मौका दे देता है। जैसे इनके पास मौका, इनको बम्पर मेजोरिटी मिला था तेलंगाना में, मिला हुआ है। इसके बाद इनको कर्नाटक में भी मिला हुआ है, हिमाचल में भी ये ठीक ठाक सीट पाके जीत रहे हैं। देख लीजिए वहां का हालत। 5 साल में 2.5 साल बॉस का ऑर्डर ही का इंतजार कर रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा कि तुम सीएम बनोगे। इसी सब में जो है उनका टाइम निकल जा रहा है। तो बस यही है। तो इस असम में अच्छा ठीक है, ये तो आपका बात हुआ कि आप इसका श्रेय किसको मेनली देना चाहेंगे, कि हेमंत बिस्वा शर्मा का ही केवल श्रेय है कि कुछ मोदी जी को भी उसमें ऐड ऑन करेंगे? कि मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है इसमें। मोदी जी का तो श्रेय 2023 में हो चुका था इलेक्शन, 24 में इलेक्शन हो गया था। 240 सीट पाए थे जो अपने नाम पे वो लड़ रहे थे। उसके बाद से क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, तो महाराष्ट्र में फडणवीस के नाम पे लड़ा गया, हरियाणा में सैनी के नाम पे लड़ा गया, वो लोग जीते। इनमें इनका कहाँ से श्रेय आ जाएगा? अगर इनका श्रेय ही होता तो फिर तमिलनाडु में भी जीत जाते। इनकी पार्टी प्रचार वहां भी किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ही पूरा श्रेय है, वही लड़ रहे हैं, और वो लगते भी नेता हैं। एक योगी जी, और उसके बाद से दूसरे जो है वही हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा कमान संभाले हुए हैं, जिनको पता नहीं कांग्रेस में कौन सा ईगो क्या था कि उनको जाने दिए, और उससे जो तब से कांग्रेस लग रहा है अगले 10-15 साल भी और आगे भी जो है क्लीन स्वीप ही रहेगा उनका, वहां पे स्वीप ही रहेगा। मैडम आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि ममता बनर्जी बहुत सालों से नहीं, अभी आप सिर्फ वहाँ को कमेंट कीजिए। असम पे, असम में तो बीजेपी सरकार बनी है, तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि ये राहुल गांधी को तिरस्कार, जो कुत्ते को बिस्किट देते हैं और उनको दे करके बहुत बड़ा तिरस्कार ही किए हैं, उसका फल वो मिल ही रहा है, भुगत रहा है। ऐसा भले हारो जीतो अपने पद से, वो अलग बात है, लेकिन इतना किसी को वो नहीं करना चाहिए। बहुत बम्पर, आप सोचिए 2 बार बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी तीसरे टर्म में 100+ सीट ला रही है। 126 सीट में 102 या 3 समथिंग कुछ है। मैं मेरे हिसाब से बनता में एक शर्मा साहब में एक और विशेषता है कि वो फ्रंट फुट पर खेलते हैं, कोई अपोलोजेटिक नहीं है, जो भी चीजें हैं स्पष्टता से रखते हैं।
और पब्लिक यही चाहती है, यही उम्मीद चाहती है कि जो वोटर हैं आप जो है तो उसमें बैकफुट पे क्यों रहते हैं, लगते हैं आप जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने, सेकुलर बनने। अरे भाई सेकुलरिज्म के खिलाफ वोट है, सेकुलरिज्म तुम्हारे संविधान में एक प्राइड की तरह है, तो आप जो है वो तो छोड़िए जो है। अब तो बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडर जो है आजकल पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता नहीं भारत रत्न या फिर नोबल चाहिए होगा, इसलिए वो आजकल अपना इमेज बिल्डिंग में रह रहे हैं, और वही इमेज उनको किसी दिन जो है डुबो दो, उनके अगेंस्ट में काम करेगा, जो फेवर में काम कर रहा है। हाँ, तो आप जो है वहाँ से बंगाल से होते हुए, बंगाल आखिरी में चर्चा करेंगे, बंगाल आखिरी में आगे तो अब हम चलते हैं केरला में, फिर केरला में चलते हैं। अभी केरला से केरलम हो गया है तो वहाँ की चर्चा करते हैं। तो वहाँ तो यही एक्सपेक्टेशन था कि बीजेपी जो है बहुत ज्यादा तो अच्छा प्रभाव करेगी। देखिए केरला में भी एंटी इनकम्बेंसी का भी जो है कांग्रेस को फायदा मिल गया। कांग्रेस तो नहीं है वहाँ पे, यूडीएफ है जिसमें 20 सीट आपके मुस्लिम लीग के पास भी आई है, मिल करके कोई है, तो वो पूरा केरला में इनकी पूरे तो जो है ये कोई केरला का नहीं है, उनका एक राहुल गांधी की इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, वहाँ के लोकल लीडरशिप है, तो उनको मिल गया बाय डिफॉल्ट। और उनको मिलने के बाद उनको ये नहीं है कि स्टेट को अगले 5 साल में क्या करेंगे, उनका ये है कि सब लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्री निकाल रहे हैं, जितने उनके लीडर सेंटर के हैं, चाहे वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कि कौन जो है सीएम का कैंडिडेट है, तो अपना अपना डॉक्यूमेंट्री निकाल के अपना अपना इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी ये है। मतलब वहाँ भी बीजेपी अच्छा ही की है, पिछले बार 0 3 सीट है, 3 सीट जीत रही है। और एक हार का एक कारण मुझे लगता है कि बीजेपी का राइज भी है कि लेफ्ट का वोट जो है इधर की साइड में, बीजेपी को लोग चूज किए हैं, अब एक ही बार तो जो है जीत नहीं पाएगी। अब जो है अब तो एक जो है ये मार्क्सवादियों का माउस, हाँ एक सबसे बड़ी बात है कि मार्क्सवादी जो है सो कॉल्ड, अब वो जो है 2 ही जगह बचे हैं, एक जेएनयू में ढपली बजाने के लिए और एक है मीडिया में बचे हैं, जब वो आके चैनल पे बैठते हैं, बाकी स्टेट तो उनके हाथ से खत्म। अब वो कहीं से चाइना को सपोर्ट करते रहेंगे, अब उनका अपना जो मर्जी करते हैं। तो क्या हम इसे भारत इसको जो नक्सलवाद से खत्म हुआ, अर्बन नक्सलिज्म से भी खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे। तो उम्मीद करें कि आने भविष्य में जो है मार्क्सवाद का भारत से सफाया हो जाएगा। हो ही गया, वो वाले नक्सल खत्म हो गए, ग्राउंड वाले इनके वर्कर अब ये भी जाएंगे धीरे धीरे। तो इनकी सोच का कोई बचा नहीं स्टेट, अब कहाँ ही काम करेंगे। अब ऐसे एक तरह देखा जाए तो ये कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है केरला में, क्या इंडी अलायंस का ही सरकार बनी है, तो उनको कोई उस गेन और लॉस में नहीं, ये कहो पता नहीं कौन इंडी अलायंस में है, कौन इंडी अलायंस जो भी है वह जैसा भी है, लेकिन पहले भी इंडी अलायंस था। तो कोई वहाँ बहुत जो इंडी अलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं है, उन्होंने रिटेन किया है, उसको ये कहेंगे कि उन्होंने रिटेन किया। इंडी अलायंस के पास थी और इंडी अलायंस के पास चली गई, लेकिन बीजेपी भी वहाँ पे एक फोर्स बन के जो है उभर रही है। 3 सीट लाना इतना आसान नहीं है, जहाँ पे लोग कहते थे कुछ नहीं हो पाएगा। लोकसभा में भी 1 सीट जीती, नहीं विधानसभा में भी 3 सीट जीती। मैं अपने कुछ मित्रों से जो सहयोगी थे, मैं वहाँ के बारे में बात करता हूँ, तो वहाँ कहते हैं भाई देखिए 2 कॉम्बिनेशन है, एक यूडीएफ है जिसके साथ मुस्लिम लीग है, और दूसरा जो है इनका एलडीएफ है जिसमें उनका जो है क्या कहते हैं क्रिश्चियन वोटर हैं जो है इनके साथ रहते हैं। तो वो बोलते थे कि जब तक जो भाजपा थोड़ा राइज नहीं करेगी तो वो लोग बर्बाद वोट नहीं करते। फाइनली जो है एलडीएफ यूडीएफ में एक चुनना होता तो एलडीएफ को तो अब की लग रहा है कि परसों इनको वोटिंग तो चलो सीट 3 में ही रहा है, लेकिन हो सकता है वोटिंग परसेंटेज को काफी जो है मिल गया ये एक फोर्स अब इन्होंने अपना जो है एंट्री कर ली है। अब इसके बाद से क्या किया जाए मैडम, आपका क्या कहना है, अभी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ मेरा कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी का, बंगाल में केरला में तो हमेशा कांग्रेस ही रही है। नहीं कांग्रेस नहीं रहती है, 2 रही है, 2 रहती है यहाँ, 2 एक यूडीएफ है एक एलडीएफ है। तो होता यह है कि तो यूडीएफ ही जीती है। हाँ यूडीएफ जीतती है जिसमें कांग्रेस भी मेन पार्टनर है। हाँ तो अभी जो है और वो 2 साल से लगातार जो है, पिछली बार कांग्रेस का ही टर्न था, लेकिन जो है वो लेफ्ट वाले जो है फाइनली जीत गए और लगातार बीजेपी 11.42% वोट पाई है लोकसभा में, मतलब विधानसभा में जो इलेक्शन हुआ केरल में 11.42% वोट पाई है। और ये मैक्सिमम जो आपके आईएनसी है तो जितना लड़ी थी तो उसमें सीपीआईएम जो है 21.77% वोट पाई, तो ये उन्हीं का वोट खाई होगी, जहाँ से लग रहा है लगभग उन्हीं का वोट खाई। तो
चलिए केरलम हो गया, केरलम तो वैसे भी चलो ठीक है। और अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी में तो पुडुचेरी में लग रहा था कि 5 साल रूल करने के बाद कांग्रेस की वापसी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे जो है विजय द रियल हीरो बन गए, वो आ गए, तो 2-3 वोट % कुछ खा लिए होंगे, तो वहाँ पे बीजेपी जो है सब सीट और उनकी जो अलायंस जीत गई। तो वो तो एक छोटा यूटी है, लेकिन साउथ का है, तो साउथ में कहते हैं कि बीजेपी कभी जीत नहीं पाती, तो उसका एक नमूना है कि रिटेन कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि माना है एनडीए ने, रिटेन कर लिया। तो ये एनडीए ने रिटेन कर लिया और एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जहाँ बीजेपी रहती है तो अन्य जगहों की तरह से यहाँ भी उसने रिटेन किया, तो एक उपलब्धि उनकी मानी जाएगी। तो उसके बाद से जो है अब हम लोग है तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु तो सबसे बड़ा एक सरप्राइज तो नहीं है, सरप्राइज मतलब कि एक अलग ही वेव है वहाँ पे, किस चीज की वेव है पता नहीं, वेव नहीं है। स्टालिन ने जो हिंदुओं के खिलाफ जो है अपना रूप दिखाया था, हिंदुओं को जो समाप्त करने का जो है बीड़ा उठाया था स्टालिन और उनका पुत्र उदयनिधि स्टालिन। तो ये दोनों लोगों ने कहा था कि सनातन मस्ट बी इरेडिकेटेड। तो सनातन तो वहीं कराया गया, हिंदू भी वही है, लेकिन वो इनको वोट नहीं दिए, तो ये लोग इरेडिकेट हो गए फिलहाल इस इलेक्शन में। और इसी तरह इनका व्यू रहा, तो ये हो सकता है कि परमानेंट इरेडिकेट हो जाए, क्योंकि एक नया फोर्स भी आ गया, आया नहीं है, ठोक बजा के आया है, सब स्वाहा कर दिया, पूरा जो है ढोल नगारा बजा के आया है। तो वैसे तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में तो हीरो वर्शिप रहा है, फिल्मी दुनिया के लोगों के प्रति जो है आकर्षण रहा है। MG रामचंद्रन साहब थे, फिर उसके बाद से जो है क्या नाम है इनका, क्या नाम था, जयललिता भी थी, और इनका स्टालिन के प्रति क्या था, करुणानिधि भी वो फिल्म स्टार ही थे, लेकिन वो लोग एक बार में राइज नहीं किए थे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी किए थे, आके कमल हसन, रजनीकांत ये लोग ट्राई किए थे, लेकिन हिम्मत नहीं मिली लड़ने, लेकिन इन्होंने जो है रिस्क लिया। और ये रिस्क क्या, ये तो मतलब वो सीएम ही बन जाए, 106 सीट जो जीत रहे हैं, तो ये कोई नॉर्मल सीट नहीं है, पहले अटेम्प्ट में 106 सीट लाना कोई आम बात नहीं है। लेकिन इसका कुछ, अगर ये मेरा इसमें ये कहना है कि अगर जो है विजय अगर इतनी सीट ला सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हमारे जो लोकसभा में एक लीडर उतारे गए थे बीजेपी की तरफ से, आपके क्या नाम था उनका, अरे ये जो बीजेपी की तरफ से जो उनके जो प्रेसिडेंट थे, जिनको बाद में हटा दिया गया, जो आईपीएस थे हमारे, तो उनका नाम जो है जो भी था, अन्ना मलाई जो थे, उनको रॉकस्टार और सिंघम बना के लाया गया था। तो सिंघम बना के उनको लाया गया, वो अच्छा परफॉर्म भी किए, कोयम्बटूर में लड़े, सेकंड फिनिश किए, पार्टी भी अच्छा खासा 11% 12% वोट लेके आई। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मोदी ने फ्री हैंड्स उनको देने के बाद, और अमित शाह का तो मतलब नहीं है, कुल मिला जुला के सब डिसीजन जो पीएम मोदी लेते हैं, तो उन्होंने उनका जो है पर काट दिए, उनको वहां से हटा के प्रेसिडेंट से एक कोई पार्टी है जिनका कुछ अता पता नहीं है कि 4 उसमें उनके है, 4 उसमें है, उनका एक फिक्स वोट बैंक है, उसी को लेके ये शॉर्टकट में ये सोच रहे थे कि अल्टीमेट डिफॉल्ट चॉइस हम बन जाएंगे और इस बार हम बना लेंगे। तो एआईडीएमके के साथ ही चले गए, उनको हटा दिए, उनको ना ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में लेके आए, ना कुछ लेके आए। और आप रिजल्ट आप देख लीजिए कि बीजेपी को मिला वहां पे बिग 0। इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इसका क्रेडिट मोदी जी को जाएगा, शाह जी को जाएगा, यही लोग जो है डिसीजन ले। खास करके सारा चाणक्य नीति बंगाल में चलेगा और बाकी स्टेट में, यहाँ भी चाणक्य नीति था। तो इसी से पता चलता है कि मोदी जी का कोई जलवा नहीं है, लोकल लीडर को जो साइडलाइन किया और उभरता हुआ सितारा था। और जब विजय ला सकता है एक बार में इतना, तो वो तो पहले से काम कर रहा था, अपने पार्टी बिल्ड कर रहा था, अपने माइंडसेट से चल रहा था, वो भी पूरा था हीरो टाइप का, मतलब वो रियल हीरो था, ये तो रियल हीरो है। हाँ, कुल मिला करके जो है बीजेपी जो है अगर ऐसा जहाँ भी सोचती है कि जो है किसी को भी लगड़े लूड़े को लाएंगे, और वहाँ वो भी तमिलनाडु जैसा स्टेट जो कि हीरो वर्शिप के लिए जाना जाता है, तो एक रियल हीरो को जो आपने उतारा था, उसको मौका दिया तो दिए होते। वैसे भी आप क्या जीते, सरकार में तो आए नहीं, शॉर्टकट से सोच रहे सरकार बना ले, वो तो ले गया कोई और हीरो फर्स्ट टाइम उतर के। वो क्या करेगा नहीं करेगा वो तो आगे पता चलेगा बात है। लेकिन फिलहाल वो आपकी पॉलिसी तमिलनाडु को जो लेकर थी, जो सोच रहे थे कि जो है सत्ता में जो है वापसी कर लेंगे, तो वो तो फेल हो गए फिलहाल, वो तो पूरी तरह फेल हो गए। और इसका क्रेडिट भी उन्हीं दोनों को दिया जाए, उन्हें दे दो, खासकर मोदी जी को देना ही चाहिए, लेना चाहिए उनका क्रेडिट, जो कि इनको मानना चाहिए कि जो है कि हम फेल भी हुए हैं, खाली विजय वाला ले लेते हैं और पराजय में जो धीरे से निकल लेते हैं।
मतलब वो मुंह बंद कर लेते हैं। तो चलिए, विजय जीता, क्या करेगा नहीं करेगा, हाँ। लेकिन जो सनातन और हिंदू धर्म को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बोल रहे थे, हाँ। अब उन्हीं सबको चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू हो गया। अब 5 साल के लिए वो विरोध बैठेंगे, अपनी पुलिस जो लेके यूज कर रहे थे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब खाली जो जितने भी जो थिंकर थे, जो क्रिटिक थे, उनको पकड़ के जेल में डाल रहे थे, नोटिस आ रहा था, अब खुद इधर उधर जो है भटकेंगे, क्या करेंगे, नोटिस आएगा। हाँ, अब इरिलेवेंट हो जाएंगे, 5 साल के लिए इरिलेवेंट। मैडम जो है काफी देर तक जो है बंगाल को कुछ बोलना चाहती थी, कि बंगाल को लेकर के बड़ी उत्साहित नजर आ रही थी। हाँ, वो ममता बनर्जी के लिए कि वो बहुत दिनों से वहाँ अपना अधिकार जमाई हुई थी और सबको प्रताड़ित कर रही थी। वो तो नहीं कर रहे थे। आज मैं सुनी हूँ कि वो हार गई हैं, तो मेरे को बहुत खुशी मिली है। आपको क्या खुशी हुई? पूरे बंगाल को स्पेशली वहाँ का जो हिंदू है, जो कुछ 70% जो जनता है, जो कुछ बोल नहीं पा रही थी उनके डर से, जो वो टेरर से जीत रही थी, उसने आज जो है बिना मुंह खोले ही टीएमसी को जो है खोल दिया है, और फाइनली जो है बंगाल जो है लिबरेट हो गया, और अपना जो वॉइस है, जो अपनी आवाज वो खो दिया था, पॉलिटिकल आवाज। 15 साल पहले ये, इसके पहले 40 साल लेफ्ट था, तो उनको जो सबसे पॉलिटिकल मतलब जो लैंड था, जहाँ सबसे आज़ादी के टाइम से लेके और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल और सबसे ज़्यादा वोकल रहा, इतने बड़े बड़े लीडर वहाँ से निकले, वो जो स्टेट है वो अपनी वॉइस खो चुका था, वो फाइनली आज जो है उसे वापस मिल गया। और उसके बाद से ममता दीदी और इनके भतीजे और इनके बाकी जो सिंडिकेट और गैंग वैंग जो सब थे, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू। और विजय भी क्या हुई है, विजय भी एक ऐतिहासिक विजय ही है। 206 सीटें या 7 सीटें जो भी है अभी आती है, वो तो था ही कि अगर आएगी विजय। मुझे तो इस सेफोलॉजिस्ट का समझ में नहीं आता, ये एग्जिट पोल जो टाइम पास करते हैं, ये इनका डेटा एनालिसिस, और ये जो है टाइम पास करके एक रैंडम नंबर दे देते हैं, कुछ लोग डर के नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कोई 15 साल से है, तो वो 150-60 सीट थोड़ी ना लाएगा, तो सिंपल आदमी कैलकुलेट कर देगा कि वो 180-90-200 तक टच करेगा। वही हुआ, 200+ सीट वो फाइनली लेके आ गए, वो पूरा स्वाहा हो गई। तो हमको भी बंगाल को लेकर के मैं भी सोचता हूँ कि ये बंगाल के तो इंटरेस्ट में है, लेकिन ये राष्ट्रीय इंटरेस्ट में भी, नेशनल इंटरेस्ट में भी है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बंगाल जो है, वहाँ की ममता का जो भी आचरण था केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर, जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, वो तो मतलब उनको तो लग ही नहीं रहा था हम लोग देख करके। अरे उनका बंगाल जो है उनका जो भतीजा है, वो कह रहा है कि डायमंड हार्बर में पूरा यूनियन ऑफ इंडिया फोर्स लगा ले, मतलब बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आता, यही तो मतलब हुआ इसका। बिल्कुल ये सब वो चैलेंज कर रहे थे, तो आज हिंदू भी वही है, बीजेपी भी वही है, 206 सीट के साथ वही है, उनका आता पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए। इन जो बिना पॉलिटिक्स में स्ट्रगल किए जो विरासत में मिल जाता है, तो लगता है कि हम ही भगवान है और हम ही जो है मोहम्मद प्रोफेट है, तो हमारा ही जो है फिर जो है डिसीजन लेंगे और जो होगा करेंगे, और सारा इस कॉम्बिनेशन से जीत रहे थे। SIR हुआ, रोना, सब जगह रोना, क्यों रो रहे थे सबको पता चल गया। चलिए ठीक है, प्रोफेट को मत इसमें घसीट दिए, प्रोफेट का क्या लेना देना है इसे चुनाव से जो है, तो ये जो आप बोल दी हैं कोई बात नहीं है, प्रोफेट और किसी को लेकर बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अल्लाह कह दीजिए, अरे जो भी आप कह दीजिए, लेकिन फिलहाल ये है कि जो है हरा साम्राज्य जो बोलते थे कि ग्रीन होली जो खेलते थे, होली खेलते थे, आज भगवा हो गया, आज भगवा हो गया, उसमें विराम लग गया। तो दोस्तों जो है आपने चर्चा सुनी ली है, और हम इसके साथ समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ठाक लगे तो आप लाइक भी कर दीजिए। बहुत लोगों का जो है वो ईवीएम जो है बंगाल में ही फ्रॉड किया है, वो ईवीएम जो है केरल में सही किया है, वो ईवीएम टीवीके जीत गई पहली बार पार्टी, जो खुद भी नहीं सोची होगी कि हम 110-120 सीट लाएंगे, वहां भी ईवीएम काम कर गया, एकदम सही काम किया, वहां नहीं मैनेज हो पाया। लेकिन बंगाल में 15 साल से बीजेपी स्ट्रगल करके उसके इतने वर्कर और सब मरे, और वहां भी ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वहां में गड़बड़ी इसलिए वही ज्ञानेश कुमार वहां गड़बड़ की है, बाकी जगह वो सही की है। क्या हुआ है, SIR के बाद जो है इनको ममता बनर्जी इसलिए परेशान भी ज्यादा थी कि SIR हो रहा है और जो फर्जी वोट होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग बाहर के ही थे,
कुछ यहाँ के लोग भी थे, नहीं थे, जिंदा नहीं थे या कहीं माइग्रेट कर गए थे, वो सारे लेकर के 90 लाख लोग छटे, तो उसका भी एक असर पड़ा। बाकी तो जो है भारत सरकार, क्या असर पड़ा अब रिजल्ट में देख सकते आप हैं। तो देख ही सकते हैं। एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, बस जहाँ मिनिमम वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, तो रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट अब सामने, ठीक है, टेरर का अंत हुआ है, टेरर का अंत हो गया। अब किसी को जेल में नहीं डाल आप पाएंगे। जेल में नहीं डाल पाएंगे। तो अब इसी के साथ जो है हम करते हैं धन्यवाद जो है।